दोस्तों, कोई समझेगा मेरी बात? लॉर्ड वर्ल्ड में पहुंच गया। शुरुआत में ही डायमंड लेवल लाइट ड्रैगन मिला। बस मेरी किस्मत चमकने ही वाली थी, शिखर पर पहुंचने वाला था। तभी इस दुष्ट सौतेली माँ और डरपोक सगे बाप ने सबके सामने उसे बदलने की मांग की। ये देखो, यही है वो दो नमूने जो मेरे लाइट ड्रैगन को भाई के ब्रॉन्ज स्केलेटन गॉब्लिन से बदलना चाहते हैं। ड्रैगन का भी ब्रेन वॉश कर दिया। वो अपने लॉर्ड को छोड़ रहा है। पर उन्हें ये नहीं पता कि मेरा सिस्टम जाग गया है। ये चेन, तुम उस कमीनी की औलाद हो। तुम लाइट ड्रैगन के लायक नहीं हो। ये चेन, लाइट ड्रैगन अपने भाई कुन को दे दो, तभी हमारा परिवार तरक्की करेगा। आदरणीय लॉर्ड ऑरेलियन, मेरा झांग परिवार अपने सारे संसाधन लगा देगा आपकी सेवा में। टॉप लेवल के लाइट क्रिस्टल, ड्रैगन की गुप्त विद्या, यहाँ तक कि ड्रैगन आइलैंड के अवशेषों का सुराग भी, ताकि आप जल्दी ताकतवर बने। इसके साथ रहकर अगर आप इस कमीने के साथ रहे तो सिर्फ धूल चाटोगे। लॉर्ड, अगर आप मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर पाए, मैं झांग का कॉन्ट्रैक्ट मानूंगी। नाता खत्म। यही तो मैं चाहता था। डरपोक सगा बाप, दुष्ट सौतेली माँ, निकम्मा और लालची भाई, और ऊपर से ये बागी लाइट ड्रैगन। अगर अब रिश्ता नहीं तोड़ा तो फिर कब? ठीक है, ब्राइट ड्रैगन तुम्हारा हो सकता है, पर मेरा नुकसान, उसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। पहला, अभी किन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। प्रिंसिपल की गवाही। दूसरा, मान से घर जाना दो। और क्षमता, नुकसान की फीस 1 करोड़ क्रेडिट्स अभी भेजो। तीसरा, ये कंकाल अब से मेरा है। तुम किसी भी तरह से इसमें दखल नहीं दोगे। क्या 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स लूट रहे हो क्या? नहीं देंगे तो ब्राइट ड्रैगन नहीं मिलेगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगा, वीर गति लोग भेज दूंगा, पर तुम्हें नहीं दूंगा। रुको, ठीक है, हम देंगे। 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स मिल गए हैं। भाई, समझदारी दिखाई, फिक्र मत करो। जांग चैंग में तेरा भाई रक्षा करेगा। मेरा एक निवाला, तुझे हड्डी मिलेगी। बिल्कुल सही। जब तक अकुन साथ है, मैं झांग परिवार में वापस जरूर जाऊंगी। तू जैसा नीच इंसान भी बड़ा आदमी बनेगा। इस पल से मैं ये झांग हूं, झांगलन, और ये कुन से सारे रिश्ते खत्म। कोई वास्ता नहीं। तेरी पनाह और तुम्हारी ये भीख कुत्तों को खिला दो। आगे का रास्ता मैं यूजिन खुद चुनूंगा। बधाई हो, होस्ट का चुनाव सफल रहा। फिन जुड़ चुका है स्केलेटन गॉब्लिन, एकमात्र एसएसएस लेवल टैलेंट जागा, अनडेड तबाही। बधाई हो होस्ट, चुनाव सफल रहा। कबीला जुड़ गया, कंकाल गॉब्लिन। जागृत हुई एकमात्र एसएसएस स्तर की प्रतिभा, मरे हुओं का कहर। आज से तुम इवान हो, नर्क की दहाड़। इन सभी लोगों को थरथरा देंगे। जैसी आज्ञा स्वामी। एक साधारण कंकाल गोब्लिन अचानक इतना बदल गया। आखिर ये कैसी शक्ति है? ये चेन बड़े दुख की बात है। उसका पतन निश्चित है। उसके माँ बाप कितने घटिया हैं। कबीला क्यों बदला? ये चेन को मारना चाहते हैं। ऐसे ब्लैकमेलर माँ बाप किसे चाहिए? दिमाग सुन्न हो गया। एक नीच इंसान, रिश्ता तोड़ने की हिम्मत अभी भी लगता है। उसके पास डायमंड लाइट ड्रैगन है। अकुन, तुम और वो कमीना अब एक ही स्तर के नहीं रहे। हमारा झांग परिवार में लौटना तय है। हम रईस और खास बनेंगे। परीक्षण खत्म होने दो। मैं ये चेन को जरूर मार दूंगा, अपना गुस्सा उतारने के लिए। इवान, आफान, नए लॉर्ड्स को 7 दिन की सुरक्षा है। सुरक्षा खत्म होते ही ट्रायल की परीक्षा शुरू होगी। उससे पहले
सारे संसाधन जुटाने होंगे, साम्राज्य बढ़ाओ और सैनिक भर्ती करो, इनाम हासिल करो। तभी अनजान खतरों से लड़ पाओगे। वो जानवर जिसने मुझे धोखा दिया और बकवास करने वाले एक कमीने, सबके सब मरेंगे। लाइव ड्रैगन को प्राचीन ड्रैगन में बदलो या फिर फॉलन ड्रैगन क्लॉ में। उसका हौसला पूरी तरह तोड़ दूंगा। रही बात ये कुन की, तो वो यहां शौचालय साफ करेगा। इवान की जरूरत नहीं। मामूली कंकाल सैनिक ही उन्हें मसल देंगे। रूपांतरण। नहीं सोचा था अनडेट जुड़ सकते हैं। ये तो एक सुखद सरप्राइज है। महज एक सिल्वर 1 स्टार बॉस। इवान, इसे कुचल लो। सिल्वर, खजाना वापस लाओ। लॉर्ड्स की दुनिया, जहां तक नजर जाए, अंतहीन हजारों नस्लें एक साथ। लॉर्ड्स के पास चैट चैनल्स हैं, ट्रेडिंग चैनल आदि, एक दूसरे की मदद के लिए। मौत सिर पर है, फिर भी अकड़ रहा है। सोचा था तुझे कुछ दिन और जीने दूं। अब मेरी बेरहमी के लिए तैयार हो जा। माँ, मेरे लिए एक ट्रैकिंग टूल ढूंढो। मुझे येचन के कबीले को खत्म करना है। उसे लॉर्ड बनने के लायक नहीं छोड़ूंगा। वो फिर कभी सिर नहीं उठा पाएगा। कुन गुस्सा मत हो। तुम्हारे डायमंड कबीले की खबर परिवार को है। वे हमें वापस परिवार में लेने को तैयार हैं। और तुम्हें निखारेंगे। माँ, क्या यह सच है? झांग परिवार दाक्सिया के शीर्ष 5 परिवारों में से है। ये सब तुम्हारी वजह से है कुन। डायमंड लेवल कबीला होने का मतलब है तुम में एक सुपर लॉर्ड बनने की काबिलियत है। झांग परिवार अब हमसे जुड़ने की मिन्नतें कर रहा है। सही कहा। मैं एक सुपर जीनियस हूँ, भविष्य का महान लॉर्ड। कुन इस बार मैंने खास तौर पर परिवार से तुम्हारे लिए सोल हंटिंग कंपस मांगा है। ये उस कमीने की लोकेशन जरूर ढूंढ लेगा। और ये होली लाइट कैद करने वाला स्क्रॉल भी है। ये उसके पूरे कबीले को तबाह कर देगा। मैं उसे तरपा तरपा कर मारूंगा। मुझसे 1 करोड़ ऐंठने की हिम्मत? गोल्ड लेवल स्क्रॉल? क्या ये बहुत ज्यादा नहीं? बस उस छोटे जानवर को खत्म करना है। उसके लिए सब कुछ जायज है। तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। इवान ने पर्याप्त अंदिल शक्ति सोख ली है। रैंक बढ़ गई है। कंकाल गोब्लिन योद्धा बना। प्लेटिनम 1 स्टार। प्रणाम मेरे स्वामी। शाबाश इवान, खजाना खोलते हैं। अनडेड कैलेमिटी, शक्तिशाली बनाओ। अभी सोल एनर्जी कम है। 5 शील्ड गार्ड बुलाओ। 5 तीरंदाज। अब आगे बस राक्षसों को मारो। मरे हुओं में बदलो एक असली मरे हुओं की सेना बनाओ। अनडेड कैलेमिटी की सूचना। उत्तर पश्चिम में 30+ किलोमीटर दूर एक शक्तिशाली अनडेड ऊर्जा है। इसे सेवक बना लो। इवान, सैनिकों को ले जाओ। राक्षसों का सफाया करो, संसाधन इकट्ठा करो, फिर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ो। आपके आदेश का पालन होगा मेरे स्वामी। जो भी जीवित दिखे उसे मिटा दो। इवान, सैनिकों को ले चलो। दानवों का सफाया करो, हर तरह की सामग्री जुटाओ, फिर उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ो। मेरे स्वामी की आज्ञा का पालन करो। सामने आने वाले हर जीव को मिटा दो। मार डालो, मार डालो। अनडेड प्रलय की सूचना। उच्च अनडेड मिला।
प्लेटिनम 9 स्टार लिच, इसे अनुयायी बनाओ। 9 स्टार लिच कबीला। ये तो बहुत बड़ी मदद होगी। इवान का इन्फो पैनल देखो। लॉर्ड्स वर्ल्ड चले आधे दिन के भीतर। इवान 5 स्टार हुआ। ऊपर से अनडेड प्रलय की शक्ति का साथ और अनडेड सेना उस लिच से टक्कर लेने के लिए काफी है। इवान, रास्ता दिखाओ। चलो उस लिच का सामना करते हैं। वो कमीना अंदर गया है, उसके पीछे जाओ। कौन साहब? उस जगह मौत का साया बहुत गहरा है, कुछ गड़बड़ लग रही है। डर किस बात का? ऑरेलियन साथ है। पवित्र रोशनी मुर्दों का काल है। जब ये चेन एक टूटे कंकाल के साथ जा सकता है तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। शायद अंदर कोई खजाना भी हो। कुन साहब सही कह रहे हैं। हम अंधेरे में छिपेंगे और उसे जाल में फंसा लेते हैं। उस बेकार ये चेन को जमकर जलील करेंगे। बहुत बढ़िया। जाल में फंसाना। मैं उस कमीने को बुरी तरह जलील करूंगा। मुर्दों के स्वामी की आहट। महाराज, आप ही सभी मृत जातियों के सर्वोच्च राजा है। कार्थस, क्या तुम समर्पण करोगे? मैं तुम्हें असीम शक्ति दूंगा। मैं समर्पण करता हूं। महाराज, मेरा उद्धार करे। महाराज, कार्थस, आपकी महानता का गुणगान करता हूं। मैं अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हूं। मैं अपना वादा निभाऊंगा। तुम्हें असीम शक्ति दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी। आए तो अच्छा हुआ, सब आ गए तो और भी अच्छा है। अब आ ही गए हो तो जाना मत। सबके सब यही रुक जाओ। तुम सब यही रहो और इनका अच्छे से स्वागत करो। ये चेन, तुम्हारे कबीले की बस इतनी औकात? एक दरबान तक को नहीं हरा सकते। कुन साहब, आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं। इसका ढांचा तो खुद ही बिखर रहा है। मैं ही इसे खत्म कर सकता हूं। तुम्हें मारने को स्क्रॉल की जरूरत नहीं। ये चेन, अब घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख मांगो। शायद मैं बस तुम्हारी टांगे तोड़ूं, वरना मैं इन्हें हमेशा के लिए राख बना दूंगा। तुम अपनी लॉर्ड की पदवी पूरी तरह खो दोगे और फिर कभी सिर नहीं उठा पाओगे। तुम जैसा नीच मेरा भाई बनने लायक नहीं। थू है। बेकार ये चेन। कुन भाई को हाथ उठाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक हाथ से मसल दूंगा। इस बेकार से इतनी बातें क्यों? कह दिया। क्या टकरा रहे हो? ड्राइवर आ गया। लावारिस महिमा। बदसूरत, दुष्ट, प्रेत जाति, जंगल की सेना, उन्हें निराश कर दो। बुरा है क्या ये? सही है। तेरी जान। गाओ गाओ राजड़ी। ये अधर्म है। अधर्म, ये गुण। और अपनी कुत्ते आंखों से देखो। यहां पर मेरा साम्राज्य है, तुम और ये शोर मचाते कीड़े। मतलब तुम। ऑरेलियन, मेरी रक्षा करो। इन गंदी हड्डियों को खत्म करो, खासकर उस कमीने को। कार्थज, उसे रोको। काला जादू, विनाश। नामुमकिन। ऑरेलियन डायमंड 3 स्टार लाइट योद्धा है। वो तुम जैसे अनडेड लिच से कैसे हार सकता है? कार्थस, मेरी शक्ति स्वीकार करो।
चेन भाई, भाई हाथ मत उठाओ, हम आखिर भाई हैं। कुत्ते कहीं के। रिश्ता तोड़ चुका हूं मैं, मेरे करीब मत आना। भाई तुम मेरे सगे भाई हो, ऐसा मत करो, भाई को डर लग रहा है। अगर ये न्यूबी प्रोटेक्शन न होता तो मैं अभी तुझे जान से मार देता, लेकिन खैर। तुझे अनडेड बोन ड्रैगन का जन्म दिखाना भी एक बड़ा तमाशा होगा। ये चेन क्या मतलब है? बस यही सही वक्त है कार्थस। मुर्दों की शक्ति को जगाओ, रोशनी के ड्रैगन को कुचल दो। ऑरेलियन, इन बदसूरतों से कैसे हार गए? इन नीच मरे हुओं से? अंधेरे के कीड़े, मैं वीर लोक लौटना चाहूंगा, पर इन शैतानी लाशों के आगे कभी नहीं झुकूंगा। रोशनी में लौटना है। सपने देखना छोड़ दो, बहुत जल्द तुम भी इन्हीं की तरह बन जाओगे। देखो, अब तुम्हारा यही हाल होने वाला है। अभी भी रोशनी में लौटना है, तुम्हें मुर्दा बना देता हूं। कैसा लगा तुम्हें? गद्दार, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं रोशनी का ड्रैगन हूँ, पवित्रता का अवतार। रहम करो। नहीं, ऐसा मत करो, गलती हो गई। मेरे मालिक, मुझे धोखा नहीं देना था, आपको कम नहीं समझना था। कृपया मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा के लिए आपकी वफादारी करूंगा। बस विनती है, मुझे उस बदसूरत और दुष्ट जीव में मत बदलो, रहम कीजिए। ये चेन, अगर तुमने ऑरेलियन को जिंदा लाश बनाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। झांग परिवार नहीं छोड़ेगा। मरने से पहले का पछतावा कुत्ते की गंदगी से भी घटिया। इवान, रहम मत करो, उसे मार डालो, अनुभव लो, यही उसका आखिरी इस्तेमाल है। जी स्वामी। इवान, नर्क की धार, ऊर्जा सूख ली, रैंक बढ़कर हो गई है, डायमंड 1 स्टार, अनुभव मिला। मरने के बाद मेरे काम आती रहेगी, जीत दोनों की। नहीं, नहीं, मेरा पुराना वजूद मर चुका, ये नया शरीर आपके लिए बना है। मेरा नाम है नेल्थारियन, अमर डेथविंग। आपकी चाहिए? मेरे अस्तित्व का मकसद है मेरे स्वामी। मुर्दे, कितने सारे कंकाल हैं। ड्रैगन, मेरा ड्रैगन। कुन, कुन, क्या हुआ तुम्हें? माँ को मत डराओ। माँ, वो हरामी ये चेन है, उसने ऑरेलियन को मार डाला, उसने उसे राक्षस बना दिया। कुन, डरो मत, शांत हो जाओ, धीरे धीरे बताओ। मेरे साथी का संबंध टूट गया, पूरी तरह टूट गया। मैं अब ऑरेलियन को महसूस नहीं कर पा रहा। मैं तो बर्बाद हो गया, मैं अब किसी काम का नहीं रहा। तुम क्या कह रहे हो? साथी का संबंध टूट गया? साथी की मौत, इसका मतलब ये कुन का लॉर्ड बनने का सफर खत्म हो गया, जब तक कि कोई बहुत बड़ी कीमत ना चुकाई जाए लाइट ड्रैगन को जिंदा करने के लिए। कुन, तुमने क्या कहा? तुम्हारे पास डायमंड ग्रेड ड्रैगन था, तुम उस गॉब्लिन कंकाल से हार गए? सिर्फ वो एक कंकाल नहीं था, और भी थे, और भी अनगिनत थे। कंकालों का समंदर, मुर्दों की फौज। ये चेन, तुम एहसान फरामोश इंसान, नीच कमीने, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, मेरे कुन का भविष्य बर्बाद कर दिया तुमने। मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो कुन, मेरे साथ क्योटो के झांग घर चलो। मुझे नहीं लगता कि खानदान उस नीच को सबक नहीं सिखाएगा। वो एक डायमंड ग्रेड साथी था, झांग परिवार इसे नहीं छोड़ेगा। ये चेन, तुम नीच कमीने, मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हें मरना ही होगा।
ये चेन, वो नीच आदमी, वो जानता था कि झांग परिवार कुनेर को वापस क्योटो बुलाने वाला है। कुनएर, वो भी उस डायमंड ग्रेड लाइट ड्रैगन के साथ परिवार की सेवा के लिए तैयार था। पर उस कमीने, ये चेन ने सब जानते हुए भी फिर भी मुर्दों के साथ हाथ मिला लिया और लाइट ड्रैगन को मार दिया। ये हमारे झांग परिवार का अपमान है। परिवार से विनती है कि हमारे साथ न्याय करें। बस बहुत हुआ। ये क्या बदतमीजी है? एक मामूली नीच आदमी, उसकी इतनी हिम्मत! झांग परिवार की गरिमा को चुनौती, ये माफी के लायक नहीं है। अगर ये कुंज सही से आगे बढ़ पाता तो झांग परिवार की ताकत और बढ़ जाती। पर अफसोस, एक नीच ने सब बर्बाद कर दिया। आदेश दो, परिवार के नाम पर नौसिखिया लॉर्ड जोन में मौत का फरमान निकालो। जो उसकी जान लेगा या उसका आधार उजाड़ देगा, उसे 10 लाख क्रेडिट्स मिलेंगे और एक प्लैटिनम ग्रेड खजाना। उसे झांग परिवार में जगह मिलेगी। बड़े महाराज, मेरा बेटा ये कुन, वो जो डायमंड ड्रैगन मर गया है, क्या आप उसे दोबारा जिंदा कर सकते हैं? बड़े महाराज, अगर ड्रैगन जिंदा हुआ, मैं झांग परिवार का दास बनूंगा, बिना किसी शिकायत के। बेकार कहीं के। एक लाइट ड्रैगन के होते हुए भी तुम एक कंकाल गॉब्लिन से हार गए। तुम हमारे किस काम के? दफा हो जाओ। झांग का डेथ वारंट। काफी भाव दे रहे हैं मुझे। लालच में अंधे हुए बेवकूफों की टोली। वे बिल्कुल नहीं समझते कि उनका सामना किससे है। ये शक्ति किसी भी नौसिखिया लॉर्ड को कुचल देगा, यहां तक कि एक बड़े लॉर्ड गठबंधन को भी। पर झांग खुद मैदान में उतरे हैं। इनाम बहुत बड़ा है। पक्का बहुत मुसीबतें आएंगी। क्योटो का झांग खानदान ताक्सिया के 5 बड़े परिवारों में एक। उनके पास 3 मिथिका लॉर्ड्स हैं और दर्जनों महान लॉर्ड्स। इनकी ताकत बहुत विशाल है। चेन भाई, तुमने झांग जैसे दिग्गज से पंगा क्यों लिया? छोटी बात है, चिंता मत करो। बस ये कुन के लाइट ड्रैगन को मार दिया है। सावधानी के लिए उन लकड़बग्घों के आने से पहले मुझे अपनी मुर्दों की सेना को और भी शक्तिशाली बनाना होगा। इवान, निल्थारियन, कार्थस, आदि सुनो। पहाड़ों के राक्षसों का सफाया करो। नुकसान की परवाह मत करो। जितनी जल्दी हो सके घाटी के राक्षसों को खत्म करो। इस गोल्ड पॉइंट को जीतकर न केवल एक प्लैटिनम ग्रेड कबीला मिला, बल्कि हजारों प्रेत भी मिले। सेना की ताकत बढ़ रही है। आओ, सबके सब आ जाओ। इंतजार है कि तुम मुझे और भी शक्तिशाली कबीले दोगे। सबके सब मेरी शक्ति की खुराक बनोगे। ये चेन, तू नीच कहीं के। मेरा ये गोल्ड बेमौत देखा? डायमंड 5 स्टार। तुझे कुचलना एक चींटी को मसलने जैसा है। अब घुटने टेक कर माफी मांग मुझ जैसे मालिक। शायद तुझे अपना गुलाम बनाने की सोचूं। ये कुत्ता कहां से आया? कितना शोर है। तुम झांग परिवार वाले बस जुबान चलाना ही जानते हो। ठीक है, बहुत अच्छे। मौत सामने है, फिर भी अकड़। दोस्तों, मेरे लिए कौन लड़ेगा? जो सबसे पहले घाटी में घुसेगा उसे दोगुना इनाम मिलेगा। हमला करो। क्या? मारो। ये चेन सिर्फ एक कंकाल लाया है। वाकई ये तो सिर्फ एक चाल है। क्या उसे लगता है कि मैं कोई बेकार अमीरजादा हूँ? मालिक, कमाल है। खबर के मुताबिक ही है। ये सब बस मामूली मरे हुए जीव हैं। बस गिनती ज्यादा है। इन्हें भिड़ने दो। आदेश दो, बाकी की सेना को तैयार करो। जब ये आपस में लड़कर खत्म हो जाएं, तब हम हमला करेंगे। घबराओ मत, ये ब्रॉन्ज कंकाल है। हमला बचाव कमजोर है। डरो मत। साथ में हमला। मैं होली लाइट का स्वामी हूं। सब मेरे पास आ जाओ, मैं शक्ति बढ़ाता हूं। ये बेवकूफों की टोली। जितने ज्यादा मरेंगे उतनी ही बड़ी मेरी भूतों की सेना होगी। मुझसे कैसे लड़ोगे? मेरे मालिक, ये दुश्मन मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। मेरे मालिक, इन्हें खत्म करने दे। इनकी नजरें
पसंद नहीं आया। जल्दबाजी नहीं। जब वो सुनहरे बालों वाला मैदान में आए तब हमला करना। उसे मार डालो। वो मेरी सवारी बनेगा, आपकी सेवा में। ये चेन, चालें खत्म हो गई, बस इन टूटे फूटे कंकालों के भरोसे। आज तुम्हारी मौत पक्की है, गोल्डन बेहेमोथ। इन्हें कुचल डालो। ड्रैगन कबीले के बराबर की प्रजाति, ये ताकत और ये शरीर बिल्कुल भारी टैंक जैसा, सब कुछ तहस नहस कर रहा है। मेरे स्वामी, मेरी तलवार सब कुछ चीर देने की ताकत रखती है। तुम्हें भी जल्द ही मौका मिलेगा। बस एक प्राचीन ड्रैगन ही तो है। मेरा गोल्डन बेहेमोथ जमीन का बेताज बादशाह है, ड्रैगन्स को चीर डालता है। गोल्डन बेहेमोथ, हड्डियां तोड़ डालो इसकी। कमजोरी का शाप। इवान शिकार छीन रहा है। नहीं, गोल्डन बेहेमोथ, ब्लड रश चलाओ। नहीं, इवान शिकार चला रहा है। नहीं, गोल्डन बेहेमोथ, ब्लड लस्ट इस्तेमाल करो। नहीं, नहीं, नामुमकिन। तुम 3 डायमंड योद्धा, पर लेकिन उससे क्या? मेरी हजारों की सेना है, वो तुम्हें कुचल देंगे। सब मेरी बात सुनो, सब एक साथ उसे मार डालो। मैं इनाम में एक गोल्ड लेवल बैरक दूंगा। हालांकि इस बार कई योद्धा मारे गए, पर संसाधन 10 गुना है, बस इतना काफी है। 10 गुना इनाम, पूरे 10 लाख क्रेडिट्स। ये चेन, अब तुम मरेगा। मारो। हमसे मुकाबला करोगे? लगता है तुम पागल हो गए हो। ये क्या चीज है? नामुमकिन। तुम जैसे नए लॉर्ड के पास इतने योद्धा कैसे? ये तो कोई कयामत है। बकवास बंद करो। मेरी मुर्दों की सेना, इन्हें कुचल डालो। सुनहरा विशालकाय बेहेमोथ, जमीन का असली राजा। उसे अनडेड बन जाना चाहिए, जिसे मौत का कोई डर ना हो। अनडेड रूपांतरण। प्रणाम मेरे स्वामी। ये चेन क्या किया तुमने? गोल्डन बेहेमोथ, ये इस हालत में कैसे पहुंच गया? तुम्हें इससे मतलब नहीं। अब आगे तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला होगा। ये चेन, मुझे नहीं मार सकते, मैं झांग का वारिस हूँ, मुझे मारा तो। झांग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो तो पहले से ही हो रहा है। सहयोग करो, एक वीडियो बनाओ। मैं कोई वीडियो बनाऊंगा? मैं झांग का हूँ, मरूंगा और झुकूंगा नहीं। ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगा। नंगा कौन देखेगा तुम्हें? दबाओ, सीधे करो, सावधान। बोलो, मेरा अपहरण हो गया है, डायमंड ब्लूप्रिंट लाओ, मुझे बचाओ। बस इतना ही। उतारना चाहो तो नहीं रोकूंगा। माँ, पापा, बचाओ। ये तो हद है। कितनी शर्म की बात है, एक नीच इंसान मेरे झांग परिवार को ब्लैकमेल करने की हिम्मत। ये तो बगावत है। ये नक्शा नहीं दिया जा सकता। अगर दे दिया, झांग परिवार की इज्जत का क्या? साफ शब्दों में कहे तो ये हमारे परिवार का अपमान है। वो तुम्हारा सगा पोता नहीं है। फालतू बातें मत करो। मेरा पोता गोल्डन बेहेमोथ कबीले का एक सुपर जीनियस है। दे दो, बिल्कुल देना होगा। सिर्फ देना ही नहीं, बल्कि अच्छे से देना होगा। जाओ, परिवार के खजाने से वो डायमंड 1 स्टार एंजल टेम्पल का नक्शा निकालो। वो पूरी तरह से एक लाइट टाइप इमारत है। वो एक अनडेड लॉर्ड है, उसके लिए ये सिर्फ कबाड़ है, किसी काम का नहीं। साथ ही जूनियर जोन में मौजूद झांग लिए को तैयार रहने को कहो। जैसे ही सौदा पूरा हो, अकाउंट सुरक्षित करो। तुरंत न्यूबी जोन में घुस जाओ और ये चेन को बेरहमी से कुचल देना। नक्शा और सब कुछ वापस लाओ, उसे ब्याज समेत वापस ले आना। तभी हमारे झांग परिवार की इज्जत वापस आएगी। ये झांग परिवार वाकई में बहुत घटिया है। अगर कोई और अनडेड लॉर्ड होता तो वो लाइट टाइप के सामने बेबस होता। सौदा मंजूर है, पर मुझ अनडेड डिजास्टर को क्या? तुम्हें ये चालाकी पसंद है ना? बहुत अच्छे। तो फिर ये गोल्डन बेहेमोथ, अब तुम इसे कभी वापस पाने की सोचना भी मत। क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, आराम से बात करो। नहीं, मेरा लिंक टूट गया।
ये पूरी तरह दूषित है। रोशनी मेरे हाथों में है हर प्रकार की शक्ति। अब मरे हुओं की शक्ति बनेगी। मरे हुओं का अधिकार, विनाशकारी परिवर्तन। बहुत अच्छे। डायमंड 5 स्टार की ये इमारत। पतन और विनाश का दूत। अजाज, आपके आह्वान पर हाजिर हूँ। मेरे स्वामी, आपकी इच्छा ही मेरा रास्ता है। आखिर एक फरिश्ता जो है ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। ये काफी नहीं है, और चाहिए, मुझे और चाहिए। मेरे स्वामी, मैं आपके लिए सब कुछ दे दूंगी, यहाँ तक कि अपना शरीर भी। वो तो बाद में देखेंगे। तभी लोग सुंदर मानव रूप बुलाते हैं। ये जलन पैदा करेगा। बहुत बढ़िया। अभी आगे जूनियर लॉर्ड बनने की पूरी कोशिश, सिर्फ एक पौराणिक लॉर्ड बनकर ही मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। जियांगो मेरा पूर्व पिता, उसे क्या काम है? च्याओ चैन, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम इस बार तुमने हद पार कर दी है। पिता की बात मान लो। अभी भी पीछे हट जाओ। अभी भी देर नहीं हुई। जाओ और ये कुन से माफी मांगो। कोई रास्ता निकालो। उनका कबीला पहले जैसा कर दो, फिर मेरे साथ घर चलो। लैन आंटी की बात मैं बात कर लूंगा। मैं अपनी इज्जत दांव पर लगाऊंगा। झांग परिवार से कहूंगा, तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए वे तुम्हें अपना लेंगे। इसके बाद माफी मांगो और घर चलो। ये जियांगो, क्या नींद नहीं खुली या मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम कब से रुके हुए हो? मुझे अपने जैसा बेकार मत समझो। तुम बेकार इंसान। बदतमीज बेटे, मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ। पुराने बाप? चेन, और इतना मत गिरो। जब कुन ने कबीला छीना तुम उनकी मदद कर रहे थे। लैन ने माँ का अपमान किया, तुम चुप रहे। अब मेरी ताकत देख ली। अब पिता का रौब झाड़ रहे हो। दिमाग ठिकाने तो है? मुझसे माफी मंगवाओगे? तुम, ये कैसी बात है? मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम बेकार पुराने बाप। मुझसे दूर ही रहो। निकम्मे, ये जियांगुओ, तुम एकदम निकम्मे हो। अपने खुद के बेटे को काबू नहीं कर सकते। उसे देखो तो सही, उसने कुनेर और अहाओ का क्या हाल कर दिया है। अब वो छोटा कमीना माफी नहीं मांग रहा, तो कुनेर के ब्राइट ड्रैगन का क्या होगा? मैंने अपनी पूरी कोशिश की। ये चेन की ही गलती है। बस एक माफी ही तो मांगनी है। इतनी क्या मुश्किल है? ये चेन अपनी उस नीच माँ की तरह जिद्दी है। अगर वो तुम्हारी तरह कायर होता तो वो कब का माफी मांग लेता। सही कह रही हो। कोई रास्ता निकालो, उसे फिर से फोन करो। जब तक वो माफी न मांगे उसे फोन करते रहो। ये चेन ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। नीच, आखिर नीच ही रहेगा। उसने अपने सगे बाप को ही ब्लॉक कर दिया। क्या नतीजा निकला? क्या वो शर्तें मानने को तैयार है? बड़े बुजुर्ग, वो जानवर बिल्कुल पत्थर दिल है। जियांगू ने प्यार से समझाया पर उसने एक न सुनी। मेरी बेइज्जती भी की। कहा कि छांग परिवार की हैसियत बकवास है। कहा कि हमें मिट्टी में मिला देगा। उसने ठान लिया है कि वो हमसे दुश्मनी मोल लेकर ही रहेगा। अगर ये चेन को पता होता कि ये झांग परिवार की सदस्यता है तो शायद वो वापस आकर माफी मांग लेता। अफसोस की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश। ये चेन, मैंने उसे एक मौका दिया था। एक मामूली नीच और नाजायज इंसान को झांग परिवार में शामिल होने का और खास सदस्य बनने का मौका देना, ये बहुत बड़ा वरदान था। फिर भी उसने अपनी औकात नहीं पहचानी। लगता है वो सच में अपनी मौत को दावत दे रहा है। ये चेन बहुत दिखावा करता है। इस बार तो वो गया। ये चेन भैया, लगे रहो। ये चेन,
बस किस्मत से ताकत पाने वाला एक मामूली कीड़ा है। मैंने प्रकाश घेरा बिछाया है। जो मुर्दों का काल है। इस बार मैं उसकी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, उसे गुलाम बना दूंगा, उसे अपना कुत्ता बना लूंगा। मालिक, जासूसों की खबर के अनुसार इलाके के 300 मील के दायरे में कई सरदार इकट्ठा है। वे प्रकाश मंत्र का जाल बिछा रहे हैं। मेरे स्वामी, प्रकाश का ये मंत्र हम जैसे मुर्दों के लिए बहुत घातक है। अगर उन्होंने इसे पूरा कर लिया तो? कोई बात नहीं, तार्थस, उन्हें मत रोको। जैसी आपकी आज्ञा। वफादार जो ठहरे। कार्थस की ये फुर्ती और ये वफादारी उन नमक हरामों से कहीं बेहतर है। सुधरना कमजोरी है, बुराई ताकत 10 गुना बढ़ाती है। वो बहुत आज्ञाकारी है। वो पीठ पीछे वार नहीं करेगी। मालिक, कोई सेवा मेरे मालिक? नीलथारियन, मैं हमेशा तैयार हूँ। पूरी ताकत जुटा लो। आगे तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी दावत इंतजार कर रही है, खासकर तुम। इवान, तुम्हारे लिए डायमंड लेवल तक पहुंचने का बेहतरीन मौका है। दोस्त, ये चेन। मैं क्योटो के लोंग परिवार का बड़ा हूँ। लोंग परिवार तुम्हें पनाह देगा। मामूली झांग परिवार से डरने की जरूरत नहीं। बस हाँ कहो और लोंग परिवार में शामिल हो जाओ। पुरानी रंजिशें हम संभाल लेंगे। लोंग परिवार के खास लाभ मिलेंगे। क्या ख्याल है? नौजवान, मैजिक सिटी का शू परिवार तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा करता है। जो झांग परिवार ने वादा किया है, मेरा शू परिवार उससे दुगना दे सकता है। संसाधन, रुतबा, यहाँ तक कि झांगलान और उसके बेटे की जान भी। बस शर्त ये है, तुम हमारे दोनों परिवारों के लिए 100 सालों तक काम करो। शू लोंग की झांगों से नहीं बनती। वे मुझे मोहरा बनाना चाहते हैं, झांगों को नीचा दिखाने के लिए। ये तरीका झांग परिवार से अलग कैसे है? बस एक बार कहो, हम दोनों परिवार कदम उठाएंगे। झांगों का मौत का फरमान रद्द करा देंगे। मरे हुए का रास्ता पूरी दुनिया को दुश्मन बनाना तय है। अपने लोग, दोस्त, ये सबब बस सपने होंगे। मेरा रास्ता मैं खुद तय करूंगा। अपना बदला मैं खुद लूंगा। आपकी नेकदिली के लिए शुक्रिया। हमारा दुश्मन एक ही है, पर उम्मीद है कि हम दुश्मन नहीं बनेंगे। शुभकामनाएं। अगर मौका मिला तो लेजेंडरी जोन में इंतजार रहेगा। अफसोस, एक होनहार लड़का है। अगर वह इस रुकावट को पार कर गया तो हमारे महान देश को शायद एक और मिथिकल लॉर्ड मिल जाए। दर्शक लगभग आ चुके हैं, अब असली खेल शुरू होना चाहिए। क्या तुम तैयार हो, छोटे कमीनों? नीच, ये जगह खास तुम्हारी मौत के लिए बनाई गई है। इस पावन प्रकाश में सारी बुरी आत्माएं राख बन जाएंगी। झांग से दुश्मनी तुम्हारी बड़ी भूल है। झांग खानदान कुत्तों का अड्डा है? बस भौंकना ही जानते हो। नीच इंसान, झांग का अपमान नहीं। अब गुलामी मांगो तो भी मुमकिन नहीं है। ये चेन मौत सिर पर खड़ी है, रहम मांगो। लगता है तुम मेरे खौफ से सुन्न पड़ गए हो। बिल्कुल सही। ये चेन, तुम एक डरपोक इंसान हो। तुम्हारा बाप डरपोक था और तुम भी डरपोक हो। एकदम बेकार। झांग का कुत्ता भी नहीं। एक कूड़े जैसा कंकाल किसे डरा रहा है? फौरन सरेंडर करो। बहुत आसान होगी। ये चेन? मैं एक जूनियर लॉर्ड हूँ। तुम जैसे नौसिखिए से मेरी कोई तुलना नहीं। गेट खोलो और बाहर आकर मेरे कुत्ते बन जाओ। बोल लिया, बेकार लोग। बोलिया, निकम्मो, ये क्या हो रहा है? मैं बोल क्यों नहीं पा रहा? रोशनी इन मुर्दों से कैसे हार गई? ये गलत है। तुम्हें लगा इस घटिया जादुई घेरे से तुम सब कुछ काबू कर लोगे? मजाक है? जरा ये देखो कि आखिर क्या होता है। तबाही का मंजर। ये मुर्दों की शक्ति है। थोड़ी ताकत तो है इसमें, पर बस जरा सी। नहीं, ये नामुमकिन है। वो डायमंड लेवल का जादुई घेरा था। 9 स्टार डायमंड मुर्दा भी उसे नहीं तोड़ सकता था। ये चेन, आखिर ये कैसा राक्षस है? भागो यहां से। अब मेरे सजाए हुए इस मुर्दों के खेल का मजा लो। या तो इस कहर को निगल लो, या तो इसी मौत के सैलाब में खुद दफन हो जाओ।
मुर्दों की सेना, इन्हें निकल जाओ। इन सबको अपना आहार बना लो। जो पहले आएगा वही पाएगा। जहाँ तक इस भाले की नोक जाएगी, वो सब मेरे स्वामी की इच्छा होगी। कोई भी मेरे स्वामी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा, वरना मौत मिलेगी। पूरी सेना, आदेश सुनो, आदेश सुनो। अपनी टुकड़ियां संभालो, रोको, कंकाल सेना को रोको। बचाओ। मर जाओ। झांग बाबू, मैं चलो पीछे हटे। झांग जी, व्यू टूट गया। मुर्दे बहुत है, हम नहीं टिकेंगे, अभी पीछे हटे। जान बची तो लाखों पाए। अगर ये झांग बाबू पीछे हटा, लोग क्या कहेंगे? एक नीच इंसान से हार गया। तो अब क्या करें? क्या भाग सकते हैं? कहाँ पीछे हटे? चारों ओर देखो, कंकालों की ये अंतहीन सेना। मैं भागकर कहाँ जाऊं? कमीनों, आओ और देखो कि मुर्दों का कहर किसे कहते हैं। ये सच में सिर्फ एक नौसिखिया लॉर्ड है? ये काबिलियत शायद ये एसएसएस ग्रेड तक पहुंच गई है। इसे महाविनाश कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। शक्ति का ये स्तर समझ से परे है। यहाँ तक कि एक नौसिखिया होकर भी डायमंड ग्रेड फॉर्मेशन तोड़ दिया। अनडेड के सारे रिकॉर्ड टूट गए। ये अब सिर्फ ताकत की बात नहीं है, ये तो बस दुनिया के अंत की एक शुरुआत है। ये लड़का बहुत ही बेरहम और पक्का है। झांग परिवार के साथ अब आर पार की जंग है। अगर इसे ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो डर है कि ये इंसानियत के लिए काल बन जाएगा। बकवास। उसके काम करने के तरीके को देखो। भले ही वह बेरहम है, पर सब कुछ जायज है। उसने कभी मासूमों को नहीं मारा। झांग परिवार ने खुद मुसीबत मोल ली है। ऐसी ताकत अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यह हमारे महान शिया की सबसे पैनी तलवार बनेगी। क्या हम सिर्फ डर की वजह से अपने ही हाथ काट लें? आज की दुनिया में हालात बहुत ही पेचीदा हैं। बड़े देश अपने आसपास के इलाकों को हड़प रहे हैं खुद को ताकतवर बनाने के लिए। बिना किसी तुर्क के, इक्के के, तो हम दूसरों से पीछे छूट जाएंगे। ये तो सच है। साधारण मिथिकल लॉर्ड्स अब काफी नहीं पड़ रहे हैं। ईगल साम्राज्य और विंटर राजवंश तेजी से बढ़ रहे हैं। ये चेन शायद यह बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। अंडेर की शक्ति, इसकी बढ़ती संख्या में ही इसकी जीत है। इसकी ताकत का कोई अंत नहीं है। इसके खास सैनिक दूसरों को निगलकर और भी ताकतवर बन सकते हैं। भविष्य में उम्मीद है कि वह गॉड लेवल लॉर्ड बन जाए, यहाँ तक कि पूरी दुनिया पर राज करे। बात तो सही है, पर ये चेन की ये बेरहमी कहीं महान शिया को ही नुकसान न पहुंचा दे। इस लड़के का मामला ये झांगों की निजी दुश्मनी नहीं, ये राष्ट्रनीति का मामला है। ये चेन की सारी जानकारी को इसे टॉप सीक्रेट रखें। इसके बाद एक बड़ी सभा बुलाई जाए। ये चेन से कैसे निपटे और उसकी अनडेड शक्तियां भी। अब सभी प्रतिनिधियों को जोड़े और सभी क्षेत्रों के रक्षक। सभापति महोदय, चर्चा का विषय आप सबने इसे देख लिया है। अब इसके बाद आप सब अपनी राय खुलकर रखें। सभापति महोदय, सभी बुजुर्गों, इस लड़के की शक्ति बुरी है, इसकी नीयत खराब है। अपनों को मार कबीले से गद्दारी की, वो बहुत प्रतिशोधी है। अगर इसे ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो ये मुसीबत बनेगा। कोई भी शक्ति मुर्दा शक्ति में बदल सकती है। आप सब भी मुर्दा बन सकते हैं। इसलिए मेरा झांग परिवार अनुमति मांगता है किसी भी कीमत पर इसे पनपने से पहले ही खत्म करने की। बुराई शक्ति में अच्छा बुरा क्या? झांग परिवार रोशनी शक्ति इस्तेमाल कर एक नए योद्धा पर हमला कर रहा है। क्या यह न्याय है? बड़े झांग, क्या आप डर रहे हैं कि ये चेन बड़ा हो गया तो आपके परिवार का चैन छिन जाएगा? मुझे ये लड़का अच्छा लगा। नौजवानों में ऐसा ही जोश होना चाहिए ना। नए खून की जरूरत है, नई शक्ति की जरूरत है। सही है। सब फले फूले, सब अपनी बात कहें। युवा जितने ताकतवर होंगे, दाशिया का भविष्य और मजबूत होगा। डर के मारे पीछे हटना ये सही रास्ता नहीं। शिव परिवार का मानना है उसे बढ़ने का मौका देना चाहिए, उस पर नजर रखे और उसे सही मार्गदर्शन दे। लोंग परिवार सहमत है। सभापति महोदय, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। किसी भी कीमत पर उसे जड़ से खत्म करना होगा। शांति, अब मतदान होगा। फैसला इस प्रकार है। पहला, ये चेन का मामला, उसे विशेष निगरानी में रखे।
दूसरा, शुरुआती क्षेत्र में कोई भी ताकत किसी भी तरह से उस पर नाजायज दबाव नहीं डालेगी। तीसरा, जब वो अगले स्तर पर पहुंच जाएगा तब झांग परिवार को चुनौती का एक मौका मिलेगा ताकि रंजिश खत्म हो सके। चौथा, उसके बर्ताव और शक्ति पर नजर रखें। इंसानियत को खतरा होने पर तो सर्वोच्च परिषद खुद दखल देगी। परिषद ये चीन पर हमेशा नजर रखेगी। अगर झांग परिवार ने हद पार की तो अंजाम आप जानते हैं। मेरे स्वामी, जासूसों की खबर के अनुसार आसपास के 10,000 मील के दायरे में कोई भी अधिपति या क्षेत्र मौजूद नहीं है। ये तमाशबीन तो भाग गए। अब मैं अपना रौब कैसे दिखाऊं? और वैसे भी इतना बड़ा संसाधनों का इलाका अकेले कब्जा करना संसाधनों की बर्बादी होगी। एक नए क्षेत्र में बहुत सारे संसाधन होते हैं। जब तक इवान डायमंड 9 स्टार तक पहुंचेगा, मैं भी लगभग मैक्स लेवल पर होऊंगा। जूनियर लॉर्ड बनने की तैयारी है। क्यों ना कुछ छेले बना लो। अगर अभी बने तो भूलना मत। पिताजी, लोकेशन भेजिए, मैं आ रहा हूँ। मेरे प्यारे बेटे, और कुछ नहीं तो तुम्हें कम से कम एक डायमंड लेवल का अनडेड कबीला दूंगा। मिस्टर, ये चेन, ये दर्जनों नए अधिपति वीर योद्धाओं के वंशज हैं। जी आपके अनुयायी बनना चाहते हैं। इनमें जरूर सरकारी जासूस भी होंगे। मैं बिल्कुल साफ हूँ। मुझे डर नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ आने को। तुम्हें अनडेड अधिपति बनना होगा। अनडेड की बदनामी आप जानते हैं, इसलिए अब भी पीछे हटने का समय है। मैं लिन आधी उम्र भटकता रहा, सही स्वामी नहीं मिला। अगर आप स्वीकारें। रुको मेरे प्यारे बेटे, इसकी जरूरत नहीं है। और तुम लोग? ये चीन, मेरे दोस्त, तुम मेरे दिल की बात जानती हो। जाहिर है लीन ने बुरे वक्त में साथ दिया, तो अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम दोनों खुद अपनी मर्जी से आए। हम सब तैयार हैं। लेकिन मैं किसी भी समय सब कुछ वापस ले सकता हूँ, यहाँ तक कि उससे भी कहीं ज्यादा। अब अपने मन को शांत करो, बदलाव स्वीकारो और अनडेड अधिपति बन जाओ। इवान ने इस बार ढेर सारी उच्च आत्मा ऊर्जा सोख ली है। लेवल पहले ही फुल है। रैंक भी डायमंड 9 स्टार की दहलीज तक पहुंच गई है। बस ट्रायल पूरा करना बाकी है, फिर सब आसानी से होगा और हम एक ऊंचे स्तर पर पहुंचाएंगे इस ग्रुप एक्टिविटी से। आप सभी का लेवल मैक्स हो चुका है। टेरिटरी का निर्माण भी फुल लेवल पर है। अब आप सभी के पास जूनियर लॉर्ड ट्रायल देने का मौका है। चीन भाई, ये रफ्तार तो बिल्कुल पागलपन है। दूसरे लोग आधे साल तक घिसते रहते हैं, हमने 15 दिनों में कर लिया। यही तो है प्रलय की शक्ति। इसने तो सारी समझ ही बदल दी है। शुक्र है कि मैं चेन भाई के साथ हूँ। इन पिछले 15 दिनों में चेन भाई ने मुझे 20 बार बुलाया। वो एहसास सच में कभी ना भूलने वाला है। चेन भाई का साथ मतलब दिन में 300 बार ऐश करना, आधे महीने में जूनियर लॉर्ड ट्रायल। इसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। लिंदाओ सही कह रहा है। ग्रेट, शिया में सबसे तेजी से ट्रायल देने वाला जीनियस 100 साल पहले का ड्रैगन वॉर गॉड था। उसे भी इसमें 1 महीना लग गया था। और तो और वो पूरे लॉन्ग परिवार की पूरी ताकत लगाने का नतीजा था। ये बात तो सच है, लेकिन अब ये रिकॉर्ड मेरे स्वामी का है और मेरा, लॉन्ग शाओयुन का भी। उस समय परिवार के कई लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया था। वे स्वामी के साथ नहीं आए। अब तो वे पछतावे के मारे मर रहे होंगे। झांग परिवार जूनियर लॉर्ड एरिया में वे बड़ा जाल बिछा रहे हैं। अभी वे शायद तैयारी के चरण में ही होंगे। अगर मैं अभी जूनियर लॉर्ड बन जाता हूँ तो मैं निश्चित रूप से उन्हें चौंका सकता हूँ। अब आगे मैं ट्रायल शुरू करता हूँ। मेरे खत्म करने के बाद आप लोग अपना ट्रायल शुरू करना। इवान मदद करेगा ताकि स्कोर बेहतर हो, ताकि आपको ज्यादा इनाम मिल सके। लॉर्ड ट्रायल शुरू। प्रमोशन टेस्ट। पता नहीं मालिक, कितने पूलोंग परिवार के दिग्गज का रिकॉर्ड 97 राउंड्स है। कोई नहीं तोड़ पाया, यहाँ तक कि विदेशी ताकतें भी पार नहीं कर पाई। बस 97 राउंड्स। सोच छोटी है तुम्हारी। मुझे लगता है चीन भाई का लक्ष्य कम से कम इतना होगा। 100 से ज्यादा शॉर्टकट ले लिया है। मुझे भी यही लगता है। मालिक की ताकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। 100 से ज्यादा तो बस शुरुआत होगी। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब? क्या वो तब तक लड़ते रहेंगे?
ट्रायल स्पेस तबाह होने तक, या फिर जब तक चेन भाई खुद ना रुक जाएं। क्या सही कहा क्लीन, तुम सही हो। मालिक की सबसे बड़ी खूबी उनका रूपांतरण कभी भी नहीं। राक्षस असीमित है और मालिक के लिए वो सैनिकों का अनंत स्रोत है। कमाल है। ये अंतहीन ऊर्जा मशीन है, बर्फ की गोली जैसा। लड़ते लड़ते बढ़ेंगे, लड़ते लड़ते ताकतवर होंगे। चेन भाई की असली शक्ति लगातार ताकत सोख रही है, खुद को बेहतर बना रही है। यही सबसे हैरान करने वाली बात है। याद रहे, इवान शुरुआत में सिर्फ एक मामूली कंकाल था। उसकी असली शक्ति टॉप लेवल पर पहुंच गई है। लॉर्ड, ये चेन सफलतापूर्वक पार जूनियर प्रमोशन ट्रायल। हाँ, ये रिकॉर्ड अमर रहेगा। पार, ये भी पार। एंडलेस मोड भी पार हो सकता है। ये किस तरह का मजाक है? ये चेन, ये वही 100 स्कर्स, ये चेन है। हे भगवान, रिवॉर्ड लिस्ट देखो, एपिक लेवल की मनचाही किन बिल्डिंग, लेजेंडरी लेवल का सामान, ये अपनी पसंद का एपिक किन। ये तो बहुत ही दुर्लभ इनाम है। मैं भी तो देखूं, इसमें कौन से ताकतवर किन है। चेन भाई पक्का स्केलेटन प्रजाति का एपिक किन चुनेंगे। मुझे लगता है वो फॉलन एंजल प्रजाति होगी, या फिर ड्रैगन प्रजाति। वो सब असली पावर हाउस है। यहाँ तो वॉइड किन भी है। ये तो लाइट और अनडेड से भी ऊपर है। मेरी आका, मेरी सलाह है कि सीधे वॉइड किन चुने। ये तो महान स्पेस एलिमेंट है। समय राजा है और स्पेस सम्राट, किन के बीच यही अटल सत्य है। इन्हें अनडेड में बदल सकते हैं। वॉइड अनडेड किन, ये तो गजब हो गया। वॉइड प्रजाति, वॉइड असैसिन, वॉइड असैसिन। ये स्पेस हत्या और ट्रैवल के लिए मशहूर है। ये अनडेड सेना से अलग है, लेकिन ये अनडेड सेना की आखिरी कमी को पूरा करता है। वो है अकेले का खात्मा। चेन भाई, आप मेरे भगवान हैं, मेरी पूजा स्वीकार करें। एक शुद्ध हत्यारा नहीं, आपदा में समा जाओ, खुद काल बन जाओ। मृतकों की शक्ति, रूपांतरण, आह्वान, शून्य की आपदा। प्रणाम मेरे स्वामी। आपदा हमेशा आपके हाथ में सबसे पैनी तलवार बनकर रहेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाकई शानदार सेवक है, लेकिन देखने में ये 8 हाथ वाले खाजिक्स जैसा है। स्वामी को एक और महान योद्धा मिला है। इसकी शक्ति तो मुझसे भी ज्यादा है। स्वामी का मुख्य सेनापति बनने के लिए ढिलाई नहीं बरत सकते। ये कंकाल लगता है स्वामी का खास सिपाही है। देखने में तो उतना शक्तिशाली नहीं लग रहा। अब आगे मैं 5 सेवकों को तुम्हें सौंप दूंगा। ये ट्रायल पास करने में मदद करेंगे। कोशिश करना कि बेहतर स्कोर आए ताकि ज्यादा इनाम मिल सके। ले जाओ और अपना ट्रायल पूरा करो। लक्ष्य 100 स्तर। काम पूरा होने की गारंटी है। ठीक है, क्या बात है। ये चेन खुद ताकतवर होना तो ठीक था, पर अपने साथियों को भी इतना आगे ले गया। इसका मतलब है कि उसका अनडेड सिस्टम, ये सिस्टम कॉपी करने योग्य और मददगार है। ये महान शिया के लिए सौभाग्य है। सही कहा, ये बहुत बड़ी बात है। हमें उस पर कड़ी नजर और सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। जब तक वो शिया का वफादार है, वो देश की अमूल्य संपत्ति है। ये चेन की तो बात ही छोड़िए, उसके वो 4 साथी 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भविष्य उज्जवल है हमारी शिया में। शायद अब 4 नए ड्रैगन वॉर गॉड। हमने पहले ही फैसला किया था, जब ये चेन जूनियर लॉर्ड एरिया में जाएगा तब झांग परिवार को बदला लेने का एक मौका मिलेगा। अगर ये चेन झांग परिवार का वार नहीं झेल पाया तो शायद इस मामले पर हर पल नजर रखनी होगी। जरूरत पड़ने पर काउंसिल बीच बचाव कर सकती है ताकि ये चेन की जान बच सके। ये काम हम दोनों देख लेंगे। मिथिक लॉर्ड्स बनकर 24 घंटे पहरा रहेगा। बेकार लोग, सब बेकार है। उसे मारना तो दूर,
तुमने उसे और ताकतवर बना दिया। अब तो उसके पास अपनी फौज भी है। उसे जूनियर एरिया में ही खत्म करना होगा। उसे और वक्त नहीं दे सकते। खानदान का सबसे बड़ा बुलावा भेजो, किसी भी कीमत पर। ये चेन को घेर कर मार डालो, जो उसकी जान लेगा। उसे खानदान का वारिस बनाया जाएगा। और सुनो, झांगलैन और ये कुन कहाँ है? उन्हें और तड़पाओ। अगर वो ना होते, हमें ये मुसीबत न झेलनी पड़ती। बिल्कुल सही। इन दोनों कमबख्तों को मजा चखा दो। मेरे प्रभु, यहाँ दूर दूर तक सिर्फ मैदान ही है। बस पीछे हजारों मील तक फैला एक बर्फीला पहाड़ है। ये सहारा बन सकता है। दोस्तों, बर्फीले पहाड़ के पास चलते हैं और अपना इलाका बनाएंगे ताकि हम दुश्मनों और राक्षसों से बच सके। जो हुक्म। नेल्थारियन। सीजर, जाओ और वो इलाका साफ करो। वहां ठिकाना बनाएंगे। मेरे मालिक, लोकेशन लीक हो गई। इतनी जल्दी? एक कदम की देरी, हम पिछड़ते जाएंगे। सुरक्षा घेरा अभी तैयार नहीं है। अब सेना का सामना करना होगा। मेरे आका, मेरे पास डायमंड शांति कवच है जो एक दिन के लिए रक्षा कवच बना सकता है। इससे हमें समय मिल जाएगा। शांति? जरूरत नहीं है। वे सब मामूली कीड़े हैं और उनका एक साथ होना उन्हें मारने में और भी आसानी होगी। मेरे आका, झांगो ने 30 बड़े योद्धा बुलाए हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। तुम लोग भी। सोच छोटी है, नजरिया छोटा है। उनके हमला करने से पहले मैं उनकी मुख्य सेना खत्म कर दूंगा। शून्य का कहर। मेरे आका, आपके आदेश का इंतजार है। जाओ, उनके साथ थोड़ा खेलो। पहले लीडरों और झांग वारिसों को मारो और उन डायमंड लेवल के गुर्गों को भी। जो हुक्म आका। बस सामने ही है। हमला! सरदार कहाँ है? किसने किया? ये किसने किया? मेरा लावा दानव कहाँ गया? जायंट किंग, क्या लक्ष्य मिला? मालिक, ये शायद किसी स्पेस टाइप प्रजाति का है। इसका कोई निशान नहीं मिलता। इसे पकड़ना मुश्किल है। वॉइड असैसिन। पक्का ये वॉइड असैसिन ही है। ये चेन का नया स्पेस साथी है। अब मुसीबत हो गई। ये चेन, वो क्लैमिटी पहले ही खतरनाक थी और अब ये वॉइड जीव भी आ गया। ये तो बेईमानी है। ये तो बेईमानी है। झांग परिवार ये कह रहा है? तुम लोग हमेशा भीड़ लेकर आते हो, अकेले मुझ पर हमला। ये चेन, क्या तुम हमसे मौत तक लड़ोगे? क्या तुम पागल हो? तुम्हारे परिवार ने ही मुझे मारना चाहा। अब जब लोग मर चुके हैं, अब दर्द हो रहा है। अब भीख मांग रहे हो? देर हो गई। सीजर, नेल्थारियन, उनकी कतारों को चीर दो। ये चेन, आखिर फंस ही गए। ये सब कुछ इस छोटे सरकार की चाल थी। मैंने पहले जो कुछ किया वह सब दिखावा था। तुम्हें ठगा था। क्या लगा एक मामूली हत्यारा पूरा खेल बदल देगा? सपने देखना बंद करो। नीच, आज मैं तुम्हारे खून से झांग परिवार का अपमान धोऊंगा। एक मामूली सा नीच, झांग परिवार से टकराने की हिम्मत? ओह नीच, क्या लगा झांग वारिस कमजोर हैं? आज तुम्हारी मौत का दिन है। ए नीच, अभी घुटनों के बल झुक जाओ। अपनी गुप्त विद्या मेरे हवाले करो। मेरा झांग परिवार तुम्हारी लाश को सलामत छोड़ देगा। तुम जैसे मामूली लोग मेरे सामने अपनी होशियारी झाड़ोगे? कितना हास्यास्पद है। जाल, सिर्फ इन 2 कौड़ी के लोगों से तुम इसे जाल कहते हो? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मायूसी क्या होती है। कयामत का क्षेत्र
आजाद? ये क्या हो रहा है? क्या ये चेन के कबीले डायमंड लेवल के थे ना? अचानक भड़क उठे। ये तो एपिक लेवल के हो गए। इतने कम समय में कबीले का लेवल जबरदस्ती बढ़ाना, ये ताकत तो किसी धोखे जैसी है। ये नाइंसाफी है। लगा था कि 3 एपिक जायंट किंग्स चेन को कुचल देंगे। ये कैसा बदलाव है? सबको खत्म कर दो, उन्हें बनने दो अपने एपिक लेवल तक पहुंचने की खुराक। आप मायूस हो जाओ, अब तड़पो। मुझसे दुश्मनी मोल लेना तुम्हारे झांग खानदान का सबसे गलत फैसला है। ये चेन, तुम्हें लगा मैं हार गया? मुझे लगा था ये 3 जायंट किंग्स इस नीच को मारने के लिए काफी थे, लेकिन इस घेराबंदी के लिए मैंने 3 योजनाएं बना रखी हैं। तैयारी चाहे जो हो, मेरी नजरों में सब मिट्टी के ढेर के बराबर है। तुम सब मेरी मुर्दा फौज का खाना बनोगे। ये चेन, तुम जैसे नीच इंसान को तुम क्या जानो झांग खानदान की ताकत? हम बस थोड़े से साधन खर्च करके तुम्हें कुचल देगा। अपनी सरहद में रहने के बजाय तुम मुझसे खुले में लड़ने आ गए। तुम्हारी ये चाल बिल्कुल गलत पड़ गई है। यहां आने से पहले झांग वाले इस इलाके के सभी भाड़े के योद्धाओं से संपर्क किया था। वे सब पैसों के भूखे लकड़बग्घों की तरह हैं। झांग पोक्सियाओ, झांग साहब, क्या बात है? अगर ये चेन को मारना था तो पहले बताते। इसकी कीमत बहुत बढ़िया। ये चेन ऊपर वालों का खास शिकार है। हाथ लगाओ। बहुत बड़ी कीमत चुकाना। बस एक बात है, और पैसे दो। ये चेन को मार दो, पैसे डबल होंगे। बस ये चेन मरना चाहिए, फिर तुम तीनों को भी मरना होगा। झांग साहब इतने रौबदार हैं तो हम अपना पूरा जोर लगा देंगे। तो ये बस कुछ भारे के टट्टू है। ये चेन कि मुझे तुम्हारे लिए 3 चालें चलनी पड़ी। तुम जैसे नीच के लिए इतना काफी है। भाइयों, ये चेन को मार दो। झांग साहब से दुगना इनाम लो। मेरे गुर्गो, तुम में से जो भी ये चेन का सिर काटेगा उसे एक लेजेंडरी हथियार इनाम में मिलेगा। ये चेन नीच आदमी झांग परिवार के आगे झुक जाते और हमारे गुलाम बन जाते तो तुम्हारी ऐसी बुरी मौत ना होती। ये तुच्छ लोग कहां से आ गए? चेन भाई पर हमले की हिम्मत या मरने का शौक चढ़ा है? कंकाल, बीहुमूत, सबको खत्म कर दो। मुर्दों की सेना, स्वामी की आज्ञा मानो, इन्हें खत्म कर दो। मुझे पता था तुम लकड़बग्घे यहां फायदा उठाने आओगे। लगा चेन भाई तैयार नहीं थे। नहीं, नामुमकिन। तुम नीच इंसान, पीछे का इंतजाम कैसे किया? लगा तीनों दानव राजा, ये चेन ने मुर्दा बनाया तो मैं ये कुन की तरह बेकार हो जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बेकार नहीं बन सकता। ये चेन, रुक जाओ। आ गया, बस मुझे छोड़ दो। झांग वारिस के नाते वादा है, झांग परिवार अब तंग नहीं करेगा। हम दुश्मनी खत्म कर सकते हैं। अरे, मरते वक्त सुलह करना चाहते हो? पोक्सियाओ, मुझे बच्चा समझा है क्या? या तुम खुद ही बेवकूफ हो? झांग परिवार ने मुझे मारना चाहा। अब जब हार रहे हो तो बस एक मामूली सी बात कहकर बस खत्म। और वैसे भी ये चेन की मुसीबतें झांग परिवार तय नहीं करेगा। तुम्हारे वादे मुर्दों के पैरों की धूल से भी सस्ते हैं। आज तुम्हारे किंग से मैं ये चेन ये ऐलान करूंगा, अब यहां मेरा झंडा गड़ेगा। ये चेन, ये सब खून और लान उन नीचों का काम है। सजा मेरे बेदखल। देख, ये काफी है। अब जब दर्द हुआ और डर लगा तो उन्हें बलि का बकरा बनाया। झांग वारिस होकर क्या खूब सोचा है। सुलह के लिए मेरा उचित हर्जाना देंगे ना, दुगना दो। हर्जाना नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हारा चेहरा पैरों तले कुचलूंगा
और उसे रगड़ना चाहता हूं। क्या दबका? रुको, पैसे लाओ और ले। निकम्मे, सबके सब निकम्मे हैं। ये चेन, तू नीच इंसान, मेरा झांग परिवार तेरा जानी दुश्मन है। अगर ये बदला नहीं लिया, झांग परिवार, इज्जत का क्या होगा? अगर अब ये चेन को नहीं मारा, तो फिर कब मारेंगे? पूर्वज, कृपया आप दखल दें, सीमाओं को पार करें और इस कमीने को मार डालें। स्वामी, सावधान! अपने सेवक को आने दें। वाकई सिर्फ ये रूहें ही जान दे सकती हैं, बिना डरे। चेन भाई, जल्दी भागो! स्वामी, सोल लिंक जोड़े। हम जान दे देंगे। स्वामी, पकड़ो इसे। ये खानदानी सुरक्षा है। घबराओ मत, इस भाले को थोड़ी देर और उड़ने दो। झांग वंश, जरा मुझे और ताकतवर होने दो, फिर मैं तुम सबका पूरी तरह सफाया कर दूंगा। झांग तियानाबा, तुमने हद पार की। वर्जित शक्ति का उपयोग, शिया योद्धा की हत्या की साजिश। उस योद्धा को, यह गंभीर उल्लंघन है योद्धाओं के नियमों। तुमने काउंसिल के फैसलों को मजाक समझा है। सजा नहीं मिली तो कानून का क्या होगा? कीमत चुकानी होगी। ये चेन की भरपाई के साथ झांग काउंसिल को भारी जुर्माना भी देना होगा और अगले 3 साल का कोटा कम किया जाएगा। मंजूर है, इसे बढ़ावा नहीं देंगे। शिया की हर प्रतिभा हमारे लिए बहुत कीमती है, और खासकर तब वो नंबर 1 है। इस बार झांग परिवार ने हद कर दी। एक मिथिक लॉर्ड को भेज दिया, जानलेवा हमला किया, वो भी एक नए योद्धा के खिलाफ। झांग परिवार की ये हिम्मत, ये काउंसिल के अधिकार का अपमान है। अगर सजा नहीं दी गई, सब यही करेंगे। हमारे पास संसाधन सीमित है। झांग का पतन हमारा ही फायदा है। तुम सब, अगर तुमने उस लड़के को अभी नहीं मारा तो वो जल्द ही तुम सबको जिंदा निगल जाएगा। हम लॉन्ग परिवार वाले ईमानदारी से काम करते हैं। ये चेन से दुश्मनी नहीं चाहिए, तुम्हारी तरह नहीं जो इतने नीच और बेशरम है। शिया में जूनियर्स की मदद करना एक गर्व की बात है, सैन्य शक्ति के लिए। पर झांग, तुम उल्टा कर रहे हो। हमें तुम्हारी नीयत पर शक होने लगा है। तुम तियानाबा, यहाँ तमाशा मत करो, ये काउंसिल है। क्या अब भी तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मेरा झांग परिवार अपनी हार स्वीकार करता है। कम से हेडो, ठीक है, मामला यहीं खत्म। पर मेरे और झांग परिवार के बीच की दुश्मनी अब कभी खत्म नहीं होगी। आज के बाद ये जंग मौत तक चलेगी। उम्मीद है तुम सब अपनी खैर मनाओगे। आज से तुम अनडेड जायंट गार्ड हो। नाम है लाउदा। लाओ दो, लाओ 3। प्रभु, इस कृपा के लिए धन्यवाद। मिडलॉर्ड बनने पर ही लेजेंडरी ब्लूप्रिंट। अब जंग का शिकार करना होगा, लेवल बढ़ाना है। अनडेड सेना, आसपास के राक्षसों को खत्म करो। जो भी मेरा विरोध करे उसे जड़ से मिटा दो। आप सब आगे आए, मेरी शक्ति लो, ताकि तुम महाकाव्य योद्धा बन सको। बोला, तुम सब मेरे मुख्य वफादार हो। भविष्य के सर्वोच्च सिंहासन पर जगह पक्की होगी। वफादारी। महायुद्ध। मुझ जूनियर को जहां तक पता है, महायुद्ध की योग्यता एक सीनियर लॉर्ड होना है। पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसमें हिस्सा ले पाया तो मेरे पास ऊंचाइयों को छूने का ऊंची उड़ान। इसमें कई सभ्यताओं की भिड़ंत होगी,
लॉर्ड लेवल जरूरी है, पर सेना की ताकत और रणनीति सबसे अहम है। मेरा अनडेड सिस्टम। बड़े युद्ध के मैदानों में असीम संभावनाएं हैं। महायुद्ध का लालच बड़ा है, पर जोखिम भी कम नहीं है। भले ही लाखों की सेना है और महाकाव्य कबीले भी। लेवल अब भी जूनियर है। कबीले की सीमा इसी से बंधी हुई है। अल्टीमेट लॉर्ड। ऊंची सैन्य इमारतें खोलनी होंगी ताकि मुख्य कबीले की ताकत और बढ़ सके। तभी मैं महायुद्ध में अपना दबदबा बना पाऊंगा। 1 महीने का समय काफी है। बहुत बढ़िया। काउंसिल ने सब सोच लिया। वीरभूमि सेना की ट्रेनिंग और लेवल बढ़ाने के लिए सही है। खास डंजन वीरों की भूमि नाम के लायक है। बाइकी को क्या असली दिखाया है? एक और अपनी औकात भूलने वाला, चुनौती देने वाला। मेरे सिपाहियों, मार डालो। हवा, हवा, तेज हवा। सही आए हो। बाइकी हो तो क्या? आज देख ओ मौत के देवता कि असली जंग की मशीन क्या होती है। मुर्दों की सेना। हमला करो। बढ़िया। हाई लेवल डंजन। अगर इन्हें बदल सको, सेना में भर लो, तो ये एक बहुत बड़ी बढ़त होगी। लगता है कोई बहुत शक्तिशाली दुश्मन आया है। शायद अब मुझे खुद मैदान में उतरना होगा। लॉर्ड वान, बाइकी, अगर तुम्हें हरा दिया, मेरे आगे झुकोगे? क्या इस सिंहासन को मानोगे? अगर तुम मुझे हरा पाए तो मुर्दा बन जाने में भी तो कोई एतराज नहीं। मार डालो। युद्ध से युद्ध को पालना, दुश्मन को अपना बनाना एक कला है। अगर अब हमला नहीं किया तो 3 लाख किन योद्धाओं की आत्माएं सब मुर्दा बन जाएंगी और हमारे खिलाफ हो जाएंगी। लेजेंडरी लेवल। मैंने कहा ही था, मौत का देवता बाईची। वो सिर्फ एपिक लेवल कैसे हो सकता है? लेकिन ये मेरी सेना को निखारने के काम आएगा। इवान, सीजर, लाओ 1, 2, 3। प्रेत सेना ले जाओ। किन सेना के दबाव को रोको। निल्थारियन, कार्थस, अजाजेल, कमजोरी का श्राप दो, शून्य की तबाही, कवच भेदो। बाकी सब एक साथ हमला करो। सेनापति का सिर कलम करो। अपनी औकात भूल गए। वक्त आ गया। इवान, इवान, आखिरी बार करो। इवान, अभी अपना सबसे शक्तिशाली वार करो। मैं तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करता हूं। बधाई हो, आपने दानव बाईची को मार गिराया। चोंगपिंग की जंग जीती, भारी अनुभव मिला, डायमंड लेवल का बैरक मिला। किन योद्धा प्रेत बन जाओ, फिर से आसमानों में लड़ो। मौत का देवता बाईची। पता नहीं इस डंजन से बदले हुए सेवक कहीं उनका स्तर गिर तो नहीं जाएगा। मरे हुओं की शक्ति वाकई सबसे महान है। डंजन से बदले गए ये मृत जीव कमजोर नहीं पड़े हैं। अब आगे 9 और डंजन बाकी हैं। अगर मैं इन सभी डंजन्स के सेनापतियों को मरे हुए सैनिकों में बदल सका और फिर अलग अलग बैरक हासिल कर लो, तो मेरी ये मुर्दों की सेना और भी भयानक हो जाएगी। एक और युद्ध जल्दी ही इन डंजन को पार करना होगा। इन महान योद्धाओं की आत्माओं को पूरी तरह मुर्दों की सेना में बदल दूंगा। उन विदेशियों को दिखा दूंगा कि प्राचीन योद्धाओं की शक्ति क्या होती है। ये कुछ डंजन असल में कमजोरों के पक्ष में है। चांगपिंग के युद्ध में झाओ कुओ की जगह लेना और गाइक्सिया का युद्ध। पता नहीं क्या मैं सम्राट को हरा पाऊंगा। सम्राट जियांग्यू वाकई क्या शानदार व्यक्तित्व है। महान शिया, इतिहास का सबसे शक्तिशाली योद्धा। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिससे मुझे नफरत है, पर वो मुझे रोमांचित भी करती है। लगता है इस बार कोई अलग ही इंसान आया है, एक ताकतवर योद्धा। इस बार मैं सम्राट को साथ लेकर हाशिन और लियो बैंक के घेरे को तोड़ दूंगा। तब तुम मेरे पीछे आना। क्या कहते हो? ठीक है, अगर मैं सच में उस चोर लियो बैंक को मार सका
तो तुम्हारा साथ देने में क्या बुराई है? मैं हजारों बार पुनर्जन्म ले चुका हूँ, पर हर बार उस लियू बैन ने मुझे नदी किनारे मरने पर मजबूर किया। अब तो मेरी गर्दन भी थक गई है। सम्राट, मेरे साथ इस चक्रव्यूह को चीरते हुए चलो, और आज तुम देखोगे कि आखिर क्या होती है मुर्दों के कहर की असली शक्ति। तुम उन सैकड़ों योद्धाओं में से हो जो लियू बैंग और हान शिन तक पहुंच सके। मैं भी दंग रह गया हूं। बढ़िया। अब पासा पलट गया है। लियू बैंग को मार दो, हाँ, शिन को खत्म करो। मुझे इसकी आदत नहीं है। चलिए महाराज, हानशिन और लियू बैंग खुद का गला काटने का मजा चखने दो, और फिर वादा निभाने का वक्त आएगा। मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। मैं एक बार जीत ही गया। मेरे स्वामी। मृतान शिन का प्रणाम। तो ये है मृत सेना की शक्ति। अगर महाराज जुबान दी है तो निभाऊंगा जरूर। शुरू करो। मुझे देखने दो कि ये मृत शक्ति क्या चीज है। क्या गजब का रुतबा है, बहुत अच्छे। यही असली महाराज हैं, मृत शक्ति के साथ महाराज। अब और भी अजय हैं। अब आगे जंग जारी रहेगी। पीली पगड़ी का विद्रोह। प्रणाम राजकुमारी। अब आगे मैं ट्रायल में जाऊंगा। युद्ध की तैयारी। साथ लेवल अप नहीं होगा। चेन भाई, सच में मेरा पूरा साथ है। स्वामी, युद्ध पहले है, घेरे जाने का डर नहीं, पीछे छूटने का डर है। स्वामी के साथ आप पर बोझ न बनूं। फिक्र न करो, मैं नेल्थेरियन, केल्थास, आर्थस, सीजर और जायंट्स तुम्हारे हैं। वे सब अब एपिक 9 स्टार तक पहुंच चुके हैं। लेवल बढ़ाने के लिए काफी हैं। फिर आपका क्या होगा? इन्हें पहचानते हो? वक्देव, श्रेष्ठ, गुरुदेव, महावीर, ड्रैगन, वोलॉग, जिनमा, और साथ ही व्यूए। चुन भाई, आप वाकई कमाल हैं। ये तो इतिहास की सबसे महान हस्तियां हैं। इतनी जलन है। वे 4 सुंदरियां हैं। अब आगे जल्दी लेवल बढ़ाओ। ट्रायल शुरू होने पर फिर इन मृतकों को भेज दूंगा। फेंगवू पर हमला। अब अंतिम एरिया चलते हैं। बधाई हो, काउंसिल का आदेश है आपकी सुरक्षा के लिए। साथ चले। बहुत बढ़िया। बड़ों का आभार। ये चीन सीधी काउंसिल लाइन। अब बुजुर्ग आपसे संपर्क करेंगे। अब मैं चलता हूं। शुक्रिया। ये तुम इसी के हकदार हो। मिलवाता हूं ड्रैगन वॉर गॉड और महामहिम आइस क्वीन से, जो इस बार के दक्षिण पश्चिम युद्ध के सर्वोच्च कमांडर हैं। छोकरे, अच्छा काम किया। झांग का वह बूढ़ा हार गया, देखकर मजा आ गया। इस युद्ध में डटकर लड़ना अनडेड स्कार्ज। युद्ध में ये बहुत कारगर है। सही उपयोग। प्रणाम सर, आप किताबों के नायक हैं। आज आपसे खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। छोकरे, क्या तुम हमें बूढ़ा कह रहे हो? तुम भी ना छोटे उस्ताद। हमारी खबर के मुताबिक दाक्सिया की अगली किताबों में तुम्हारा भी नाम होगा। इतनी खातिरदारी, बढ़िया है। मैं यहां बुजुर्गों का शुक्रिया। इस बार हमारा लक्ष्य दक्षिण पश्चिम का सन्नियों क्षेत्र है। पिछले युद्ध में दाक्सिया ने सन्नियों को धोया था, उन्हें देश से क्षेत्र बना दिया। इस बार उन्हें जड़ से खत्म करना होगा। हेलो, सन्नियों क्षेत्र। ठीक है, बढ़िया। मुझे इन घमंडी लोगों से सख्त नफरत है जो शेर की मूंछों से खेलते हैं। क्या दाक्सिया मिट्टी का बना है? बहुत अच्छे, जोश कमाल का है। लेकिन इस बार ये चेन, पहले तुम पीछे रहकर सब सीखोगे जब रेड सन देश के खिलाफ युद्ध होगा।
तब मैदान में उतरना। देखना और सीखना कि मेरा लेवल कम है। मुझे कम आका जा रहा है। पौराणिक 3 स्टार इमारत, दानवों का कुआं। पता नहीं अंडर में बदलने के बाद ये किस तरह के सेवक बनेंगे। राक्षस। अनडेड कीड़े ओशर भी होते हैं। मामूली राक्षस भी पौराणिक होते हैं। दानव सेना हुई। ये मिथकीय है। इनसे ऊपर आदि राक्षस भी है। इनका स्तर ईश्वरीय है। पता नहीं इस बार कितना शक्तिशाली सेवक बुलाया जाएगा। चाहे मेरे स्वामी किसी भी सेवक को बुलाएं, मैं हमेशा मेरे स्वामी के हाथों की सबसे पैनी तलवार रहूंगा। लायल्स, प्रणाम मेरे स्वामी। वफादारी मंजूर। लायल्स, अब आगे। मैं तुम्हारे लिए लाख अनडेड लाऊंगा। तुम्हें उन्हें एक अपराजय सेना में बदलना होगा। जो आज्ञा मेरे स्वामी। मेरे आका, लगता है कोई मुझसे प्रबल प्रेत पैदा हुई है। क्या ये पौराणिक आदि प्रेतात्मा है? याल बिलिंग। प्रणाम मेरे स्वामी। मिथकीय 3 स्टार। ये फिलहाल मेरा सबसे बड़ा हिक्का है। उस समय युद्ध में जरूर। आसा पलट सकता है। ये चेन को कहो कि वे आज ही रवाना हो। इलाका दक्षिण पश्चिम सीमा पर ले जाओ। युद्ध में आए। जिया लॉर्ड की ताकत से सान्यू क्षेत्र शायद हमले के इस दौर को झेल ना पाए। अगर कोई और चमत्कार ना हुआ तो सान्यू क्षेत्र अब सचमुच दजिया का हिस्सा बन जाएगा। ये जंग खत्म होने के बाद हाई लेवल ट्रायल में जा सकेंगे। उन्होंने सही कहा था। जी जान से लड़ने पर भी जिया से नहीं जीत सकते। और ये तो दजिया की ताकत का सिर्फ 5वां हिस्सा है, या शायद 10वां हिस्सा भी। ये तो खौफनाक है। सामने उद्देश हमारे हाथों बर्बाद ना हो। नहीं कर सकते। अगर उनसे मदद मांगी तो उन गिद्धों के लालच से वे सान्य उद्देश को सब कुछ निगल जाएंगे। तो बताओ अब क्या किया जाए? जिया हमें निगल जाएगा या सान्यू की उम्मीद बचाएं? तो फिर ईगल देश से मदद मांगते हैं। ब्राह्मणों का सम्मान हमारे हाथों खत्म नहीं होना चाहिए। अगर सान्यू तबाह हो गया तो हमारा ऊंचा ओहदा भी खत्म हो जाएगा। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही। जो भी हमारा रुतबा और ताकत छीनना चाहता है वो साथ मिलकर मरने के लिए तैयार रहे। घात लगाए। ये दुश्मन कौन? सानान्यू में विरोध नहीं। क्या वाकई हालात खराब है? ड्रैगन, वॉरगॉड और आइस क्वीन का क्या हाल है? ईगल देश का दखल है। उन्होंने 3 पौराणिक स्तर के योद्धा युद्ध में भेजे हैं। बगल से हमला हुआ है। मोर्चे पर हार तय हो चुकी है। ड्रैगन, वॉरगॉड और आइस क्वीन वो पीछे डटे हैं। काउंसिल का आदेश, तुरंत पीछे हटो, ताकत बचाओ। तुम महान शिया के नंबर 1 योद्धा हो। यहाँ जान मत गंवाना। कमीने ईगल, देश के लोग, अगर इस बार हार हुई तो सानन्यू फिर से सिर उठा लेगा। शिया की दक्षिण पश्चिम सीमा का एक बड़ा हिस्सा हाथ से निकल जाएगा। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। पर ये चेन, आदेश मानो, पीछे हटो। सभी बुजुर्गों शांत रहे। मोर्चे की जंग मुझ पर छोड़ दे। ये चेन, जल्दबाजी मत करो। दुश्मन तैयार है। 3 पौराणिक स्तर के योद्धा और साथ में सैकड़ों महान योद्धा भी हैं। उनकी सेना 100 अरब से भी ज्यादा है। तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो। अनडेड की विनाशकारी शक्ति बाद के चरणों में काम आती है। ये चेन, अभी जल्दबाजी मत करो। जब तुम ताकतवर बनोगे तब अपनी जमीन वापस ले लेना, तभी ये कलंक मिटाना। ये हड्डियों का समंदर, इनकी संख्या कितनी है? अभी तो 10 अरब है। कल इसी समय तक शायद 100 अरब हो जाएंगे। 10 अरब की मृतक सेना। ये चेन, तुमने आखिर ये किया कैसे?
ये तो साक्षात चमत्कार है। ये 10 अरब की मृतक सेना, इसकी शक्ति कितनी है? अगर ज्यादातर ब्रॉन्ज या सिल्वर हो तो मिथिकल लॉर्ड का वार नहीं सह पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। अगर सिर्फ ब्रॉन्ज सिल्वर कंकाल होते, सिर्फ लेजेंडरी लॉर्ड को खतरा होगा। मिथिकल लॉर्ड निपटना कठिन है। इस 10 अरब की मृतक सेना में 10 लाख डायमंड, 6 मिंग प्लैटिनम, 10 करोड़ गोल्ड और बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज लेवल के हैं। अगर 100 अरब की मृतक सेना हो, क्या हम बच सकते हैं? ड्रैगन, क्वीन बचाओ। अगर हम ड्रैगन वॉर गॉड और क्वीन को, तो हमारी ये जंग हार नहीं मानी जाएगी। अधिकतम ये बराबरी का होगा। ये जो करना चाहते हो वो करो। अगर कोई भी समस्या आई तो ग्रेट शिया तुम्हें हर हाल में बचाएगा। इस महायुद्ध में ग्रेट शिया ने दक्षिण पश्चिम की पूरी ताकत झोंक दी है। हम हार नहीं सकते। इस युद्ध की जीत या हार पूरी तरह से तुम पर निर्भर है। प्रेतराज, मौत से कैसा डर? डरना तो उन्हें चाहिए। बहुत अच्छे, तुम ग्रेट शिया के सच्चे सपूत हो। बेझिझक आगे बढ़ो। शिया हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। सेना सुनो, लक्ष्य दे पे रणभूमि, सब तबाह कर दो, सब निकल जाओ, सब कुछ बदल डालो। मुझे लगता है रणभूमि में मृतक शक्ति और भी ज्यादा बढ़ सकती है। टैक्सिया के सुअरों, हार मान लो। तुम्हारी जमीन और तुम्हारी औरतें सब हमारी जीत की निशानी होंगे। अब तुम्हारी हेकड़ी कहाँ गई? मैं सानी हूं, देश का ब्राह्मण हूं, भगवान की चुनी हुई महान संतान। डेक्सिया के लोग बहुत कमजोर हैं। मैंने तो बस हाथ आजमाया है और तुम सबको कुचलकर मार सकता हूं। क्यों चिल्ला रहे? धोखेबाजों की टोली कहीं की। बस पीछे से हमला। बिना शर्म वाली घटिया कौम हो। डेक्सिया के सुअर ईगल के लायक नहीं, कोई तुलना नहीं। थू है, औकात नहीं। एक कौम जो 500 साल पुरानी भी नहीं है। महान डेक्सिया से टकराने की हिम्मत। मार डालो, पूरी सेना हमला करो। हिट हिट डेक्सिया के सुअरों को खत्म कर दो। इन्हें भी पता चलने दो ब्रिटिश साम्राज्य का दबदबा। पूरी सेना ध्यान दो, ये आखिरी मौका है। अगर मौत सामने हो, पुनर्जन्म का ताबीज तोड़ दो, फिर कभी लड़ेंगे। बर्फ की ठंडक का सामना करो। वो क्या है? कंकालों का अंतहीन समंदर। ये तो बस मामूली कचरा है। पौराणिक वंशज? नामुमकिन। तुम डेक्सिया, अभी भी पौराणिक लॉर्ड कैसे संभव है? ये पौराणिक लॉर्ड 10 से ज्यादा पौराणिक स्तर के वंशज है। असंभव। मैं एक पुराना पौराणिक लॉर्ड हूं और अब तक सिर्फ 3 पौराणिक वंशज ही बना पाया हूं। ये चेन, ये चेन। ओ कम्मेनो, अब देखो तुम कि सब कुछ तबाह कर देने वाले मुर्दों की तबाही क्या होती है। इन जानवरों को कुचल डालो।